हाय एवरीवन, मैं इंद्रसेन IISM वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो दो क्वेश्चन पोस्ट हुए थे उसका करेक्ट आंसर, दोनों का करेक्ट आंसर जो बच्चे दिए उनके नाम शौर्य, आयुष, काव्या, प्रांजल, अनुज, श्रेयांश। बट एक का जो आंसर करेक्ट दिया उसमें सोमी सेठ, प्रीति पाठक, अभिनव राय ये बच्चे रहे। तो आप जरूर आंसर हमें भेजते रहिए ताकि आपको फीडबैक दिया जा सके इस पे। तो थैंक यू और आप आंसर। हाय एवरीवन, मैं इंद्रसेन IISM वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें ये था कि एफ फ्रॉम, अगर हम लोग इसको मान लें सी और इधर भी सी मान लेते हैं, कैपिटल सी मीन्स कॉम्प्लेक्स। आप एकदम आराम से दिखेगा कैसे करते हैं। करें कि -1 और 1 ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो डोमेन के मेंबर नहीं है, और इधर जो इसका रेंज आ रहा है उस रेंज में ये डिस्क नहीं, मान लेते यही ये डिस्क है, सेंटर इसका 1 पे है और रेडियस 1। तो सेंटर 1 रेडियस 1, मतलब ये डिस्क जो है ये mod z-1 लेस देन 1। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा कि लेट f फ्रॉम c -1 to c be holomorphic function that does not take any value in the set mod z-1 लेस देन 1। मीन्स इस डिस्क के अंदर का कोई भी पॉइंट नहीं ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट, f कांस्टेंट, f हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट -1 and 1, f इज बाउंडेड, f हैज आइदर पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी एट -1 and 1। तो सबसे पहले हम लोग d को चेक कर दें कि अगर ये इसेंशियल रखता, d अगर इसेंशियल रखता तो जो इसेंशियल मान लेते हैं -1 और 1 इसेंशियल है, तो -1 और 1 के नेबरहुड में ये ऑलमोस्ट ऑल वैल्यूज को एज्यूम करता बाय पिकार्ड्स थ्योरम। तो अगर ये इसेंशियल हुआ, इसेंशियल, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो इसका कोडोमेन होगा वो एटमोस्ट 1 पॉइंट को ओमिट करेगा, ऑल। तो एटमोस्ट 1 को ओमिट कर पाता है, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एज्यूम करने लगेगा। -1 and 1 आर इसेंशियल, देन बाय पिकार्ड्स थ्योरम अराउंड -1 R1 इट एज्यूम एटमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। तो जब एटमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यू को अचीव करेगा तो ये इस डिस्क को तो छोड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये इसेंशियल होना गलत है। अब करें कि या तो पोल, अगर पोल चेक किया जाए तो अगर ये पोल हो गया तो पोल के पास क्या होता है कि इफ -1 R+1 इज पोल, तो उस केस में ना यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अनंत पे टेंड कर जाएगा। इसकी डिफिनीशन होती है कि नियर पोल इट टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ दिस। तो अगर इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो इसका मतलब हुआ ना कि ये मैक्सिमम वैल्यू को वहां से भी उठाएगा। देन इट मस्ट टेक वैल्यूज इन द एवॉइडेड डिस्क। तो जो एवॉइडेड डिस्क है इसमें भी इस वैल्यू को अचीव करेगा, ठीक है ना। और जो एवॉइडेड डिस्क वो बाउंडेड है, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि पोल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी फुली इनकरेक्ट होगा। अब न तो ये पोल है न ही इसेंशियल है, आइसोलेटेड है ही, तो ये कैसा हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। अब ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्ट है। अब अगर ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है -1 + 1 पे, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी की डिफिनीशन ये है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी के नियर फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड टू बी एनालिटिक। और जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे टू बी एनालिटिक, इसका मतलब क्या हुआ, इट बिहेव्स लाइक इंटायर फंक्शन।
तो जैसे आप रीडिफाइन करेंगे और सी से आपने 2 ही पॉइंट हटाया है, -1 और +1, तो -1 और +1 अगर आपने केवल 2 पॉइंट हटाया तो जैसे इस पे आप रीडिफाइन करेंगे एनालिटिक हुआ एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हुआ तो इंटायर की तरफ बिहेव करेगा और इंटायर की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन ये क्या है, इस पूरे डिस्क को एवॉइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट जो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है एटमोस्ट 1 पॉइंट को एवॉइड कर सकता है बाय पिकॉर्ड्स थ्योरम अगेन। तो एटमोस्ट 1 को ये ओमिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क ही एवॉइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज कांस्टेंट, f कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो है आल्सो ये जो f है ये क्या करें कि ये बाउंडेड, इस बाउंडेड डोमेन को ये एवॉइड कर रहा है। आल्सो f एवॉइड्स दिस बाउंडेड डोमेन। इट मीन्स व्हाट, अगर इतना अधिक से अधिक डोमेन को एवॉइड करेगा तो देन f इज कांस्टेंट, f इज बाउंडेड आल्सो। तो जैसे लियोलिस थ्योरम को यूज करेंगे, इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो ये बाउंडेड भी है, मीन्स बी ऑप्शन इसका बी रिमूवेबल सिंगुलरिटी के लिए करेक्ट होगा। सी जो है बाउंडेड, ये सी ऑप्शन बाउंडेड का था, सी बाउंडेड होगा और ए जो है इसका कांस्टेंट। तो इसमें जो आंसर है वो ए, बी और सी। आप एक बार इसको फिर से सुनिएगा, चूंकि ये नाइदर इट हैज नाइदर इसेंशियल नार्पो, then it has removable singularity, and if it has removable singularity then f can be extended to an entire function over C, and also f avoids open disk, and this implies what, if f avoids open disk it means f is bounded, and f is bounded and entire, then by Liouville's theorem f is constant. So option A, B, C are correct and here D is incorrect. So A, B, C are correct and this is incorrect. तो थैंक यू, आप ऐसे जुड़े रहिए और आंसर को देखते रहिए।